राम हरे। सबको सादर जय श्री राम। बालकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी नारद मोह। भगवान ने देखा कि नारद के हृदय में अहंकार का बीज जम गया है। भगवान ने प्रण किया कि अपने भक्तों का अहंकार तुरंत नष्ट करना होता है। माया से नगर की रचना की है। शील निधि वहाँ के राजा हैं, विश्व मोहिनी बेटी है। नारद जी उस नगर पहुँचते हैं, पूछते हैं, राजा के यहाँ पहुँच गए हैं। शील निधि ने स्वागत किया है और स्वागत करने के पश्चात शील निधि ने अपनी कन्या को दिखाया है नारद को। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। बेटी को दिखाया है और कहा कि हे नाथ, इसके गुण और दोष विचार करके बताएं। नारद जी ने उस बेटी को जब देखा तब देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देख के मुनि अपना वैराग्य भूल गए हैं, एकटक देखने लगे। उसके लक्षणों को उसके हस्तरेखा से पढ़ के लक्षणता सुदिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षणों को देख के नारद जी अपने को भूल जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। हरस हृदय नहीं प्रगट बखाने, हृदय में तो हर्षित है लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। नारद जी अपने मन में कह रहे हैं कि जिससे भी इसका ब्याह होगा, जो यही बरई अमर सो होई, वह अमर हो जाएगा। समर भूमि ते ही जीत न कोई, युद्ध में उसे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। शील निधि की कन्या जिसको भी बरेगी, वर्ण करेगी, उसकी सारा जगत सेवा करेगा। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूपसन भाखे। सब लक्षणों को मुनि जी ने अपने हृदय में रखा और राजा से कुछ अलग से बताया। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। नारद जी ने शील निधि से कहा, सुलक्षण कहा और ऐसा कह के चल दिए, लेकिन सोचते हुए जा रहे हैं। करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरही कुमारी। नारद जी सुलक्षण बताया है, अच्छे लक्षणों को बताया है। जाते हुए सोच रहे हैं अब क्या उपाय करूं जिससे विश्व मोहिनी मेरा ही वर्ण करे। जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कमन विधि बाला। कुछ भी नहीं हो रहा है, बस सोच पे पड़े हैं कैसे विश्व मोहिनी मिल जाए। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुमारी तब मेले जय माल।
नारद जी सोचते हैं कि इस अवसर पे तो बहुत ही रूप की आवश्यकता है, जिससे विश्वमोहिनी देखे और उसके वशीभूत हो जाए और जयमाल जो है डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताई, हुई जात गहरुवती भाई। विचारी कर रहे हैं कैसे उसे प्राप्त करूं। सोचते हैं भगवान से उनकी सुंदरता मांग लेता हूं, लेकिन उन तक पहुंचने में बड़ी देर होगी। हुई ही जात गहरुव अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोबू, यही अवसर सहाय सोई होबू। नारद जी कहते हैं भगवान के समान मेरा हित करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं उनसे भी मदद मांगता हूँ। बहुविध विनय किनते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी ही कृपाला। नारद जी ने विनती की है और कौतुकी प्रभु प्रकट हो गए हैं। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, हुई ही काजू ये हर साने। भगवान को जब देखा नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं, नेत्रों को शांति मिलती है, सोचते हैं काम बन गया। अति आरति कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। दुखी हो के सारी कथा सुनाई है और कहा कृपा करके मेरी सहयोग करें, सहायता करें। भगवान से उनका रूप मांग बैठे। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन बात नहीं पावऊं ओही। हे प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, किसी अन्य प्रकार से मैं विश्वमोहिनी को नहीं पा सकूंगा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। देखिए जो भक्त है, भक्त की हमेशा भगवान रक्षा करते हैं, तो जो बुलवाया उसी में रक्षा हो गई नारद जी की। नारद जी ने भगवान से कहा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जैसे भी मेरा हित हो प्रभु आप वैसा करिए, जल्दी करिए, मैं आपका दास हूँ। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जैसे भी मेरा हित हो आप जल्दी करिए, मैं आपका सेवक ठहरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी भोले दीन दयाला। अपनी माया के बल को देख के भगवान जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद, जिस प्रकार से आपका सच्चा हित होगा, परम हित होगा, सोई हम करबन आन कछु, बचन नम्रेसा हमार। मैं वही करूँगा, मेरे वचन झूठ नहीं होते हैं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। हे मुनि जी सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर जो नहीं चाहिए उसकी मांग करता है कुपथ, तो वैद उसे नहीं देता है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, जो रोग से व्याकुल है ऐसा मरीज अगर कुपथ्य की मांग करता है तो वैद नहीं देता है। वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधिहित तुम्हार मैं ठायमु, कहियस अंतर हित प्रभु भयमु। उसी तरह से मैंने भी आपका हित करने का ठान लिया है। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद जी माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समझे नहीं घर गिरन गूढ़ा। माया के वशीभूत होने के कारण भगवान ने जो बात कही, भगवान की गूढ़ वचन नारद जी को नहीं समझ में आते हैं। गमने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई।
नारद जी वहां पहुंचे हैं जहां पे स्वयंवर रचा गया है। स्वयंवर शाला में पहुंच गए हैं। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाऊ कर सहित समाजा। स्वयंवर शाला में जब नारद जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ढेर सारे राजा सज धज के वहां पे बैठे हैं। मुनि मन हर्ष रूपवती मोरे, मोहितज आनहि बरिहिन भोरे। नारद जी को मन में अपार हर्ष था। मुनि मन हर्ष, नारद जी बहुत प्रसन्न थे। किस बात को लेके? रूप अति मोरे, कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है। मोहितज आनहि बरिहिन भोरे, मुझे छोड़ के विस्मोहिनी किसी अन्य का वर्ण नहीं करेगी। मुनिहित कारण भी कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। सोचरेत लखि काहु न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। और इधर भगवान ने मुनि के हित के लिए कुरूप बना दिया, वानर रूप दे दिया। उनके इस रूप को पूरी सभा में कोई देख नहीं पाता है भगवान को छोड़। सोचरित्र लखि काहु न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। नारद जान के सबने उन्हें शीस नवाया है। रहे तहां दुहि रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरै, परम कौतुकी थे वो। उसी स्वयंवर शाला में शिव जी के 2 गण भी थे। वो सब जानते थे। ब्राह्मण का वेश बना के वे सारी लीला, जो लोग भी वहां बैठ रहे थे उनकी सब लीला देख रहे थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोबु, विप्र बेश गति लखहि न कोबु। जिन राजाओं के बीच में नारद जी अपने रूप के अहंकार को लेके बैठे हैं, उसी में भगवान शिव के 2 गण भी बैठे हैं। ब्राह्मणों का वेश है इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। व्यंग्य वचन बोलते हैं, इशारे इशारे में कहते हैं कि जिससे नारद को सुनाई पड़ जाए। क्या बोले वो लोग? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रूप दिया है। नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझि राजकुंवर छवि देखी। इन्हीं बरी हरि जानी विसेखी। राजकुमारी इनकी सुंदरता को देख के, इन्हें भगवान मान के इनका ही वर्ण कर लेगी। मुनि मोह मनो हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचु पाए। मुनि जी का मन मोहित था। मुनि ही मोह मन हाथ पराए। जब मोह हो जाता है तो आपका मन दूसरे के हाथों में चला जाता है। किसके हाथ में गया? माया के। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचु पाए। और जो भगवान शिव के 2 गण थे वे हंसते हैं नारद जी की यह स्थिति देख के। हे जदब सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद जी की बुद्धि भ्रम से सनी होने के कारण वो जो शिव जी के 2 जो सेवक थे बड़ी अटपटी बेतुकी बातें कर रहे थे। सुनते तो थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। यद्यपि सुनहि, कानों में उनकी बातें सुनाई पड़ रही हैं। हे
जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, लेकिन समुझ न परई। उनकी बातें अटपटी थी, सुनाई तो पड़ती थी, लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों? समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण माया से जकड़ी गई थी बुद्धि, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काहु न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नारद जी के रूप को पूरी राजसभा में किसी ने नहीं देखा, केवल विश्व मोहिनी को उनका रूप दिखा। काहु न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। केवल शील निधि की कन्या ने विश्व मोहिनी अर्थात विश्व मोहिनी ने नारद का वह रूप देखा जो भगवान ने उन्हें दिया था। कैसा था? मरकट बदन भयंकर देहि, बंदर सा मुंह, भयंकर शरीर, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उनको देखते ही क्रोध से भर गई बिटिया विश्व मोहिनी। सखी संग लय कुंवर तब चल जनु राज मराल, देखत फिरई महीप कर सरोज जयमाल। कल मैं कथा श्रवण कर रहा था इसी को, तो जिन महाराज जी को निवेदन किया वो जो आ रहे हैं वो बता रहे थे कि नारद जी ने तो भगवान से चर्चा कर ली थी कि रूप मांग लिया था, तो जाके सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे थे और आंख बंद कर लिए थे। सोचे थे कि 2 मिनट में जयमाल पड़ जाएगी। थोड़ी देर हुआ, जब जयमाल नहीं पड़ी तो आंख खोला उन्होंने, तो देखे राजकुमारी कहीं और चली गई थी। क्या हुआ आगे? कथा पूर्ण ही है, क्रमशः उसको मैं सुनाऊंगा आपको। राजकुमारी को उनका वही स्वरूप दिखा, बंदर का स्वरूप दिखा, तो रानी राजकुमारी आगे बढ़ गई। वो सोच रहे हैं भगवान ने हमको अपना रूप दे दिया है। वो भ्रम में पड़े हैं, वो मोह में पड़े हैं, वो माया में पड़े हैं। तो माया में पड़ा व्यक्ति क्या करता है? इंतजार करता है, और जब इन माया में पड़ा व्यक्ति का इंतजार पूरा नहीं होता है। इधर विश्व मोहिनी सखी संग लय कुंवर तब चली जनु राज मराल। सखियों के साथ राजकुमारी चलती है, सारे राजाओं को देखती है हाथ में जयमाल लेकर। जेहि दिशि बैठे नारद भूली, सो दिसते ही न बिलो की भूली। नारद को दूर से ही देख लिया था, बंदर का मुंह लेके बैठे हुए हैं, उधर वो गई ही नहीं। इधर नारद जी पुनि पुनि मुनि उकसई कुलाही, अपने को दिखाने के लिए कुर्सी से खड़े हो जाते थे नारद जी। पुनि पुनि मुनि उकसई, उठ जाते थे, अकुलाही, व्याकुल थे कि देख तो ले। देखी दशा हर गन मुस्काही, नारद जी की इस दशा को देख के जो शिव जी के गण थे वो मुस्कुरा रहे थे। उसी समय धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हरसि मेलो जयमाला। राजा का रूप धारण करके श्री भगवान वहां आते हैं और विश्व मोहिनी ने उन्हें जयमाल पहना दिया है। कुंवर हरसि मेलो जयमाला, दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। लक्ष्मी निवास अर्थात विष्णु जी ने
उसका वर्ण किया है, प्राप्त किया है, सारे राजाओं में निराशा फैल गई। और नारद जी मुनियति बिकल मोहमती नाठी, मन गिर गई छुटी जनु गाठी। मोह के कारण मुनि जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। जब राजकुमारी चली गई तो उनको लगा जैसे गांठ से छूट के मणि गिर गई हो, अलग हो गई हो। मुनियति बिकल मोहमती नाठी, मन गिर गई छुटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। तब भगवान शिव के गणों ने कहा, जाके अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि भारी निहारी। ऐसा कह के वो दोनों गण डर के भागे हैं। इधर नारद जी ने जल में अपना मुखमंडल देखा है, बदन देख मुनि भारी निहारी। पानी में अपने बदन को देखा है, मुख को। और जैसे ही देखा, बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हई सराप दिन अति गाढ़ा। जैसे ही अपने मुखमंडल को नारद जी ने देखा है, क्रोधित हुए, श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया? हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो। तुम दोनों जाके निशाचर हो जाओ, क्योंकि तुम लोग क्या हो? कपटी हो, पापी हो। और नारद जी ने कहा, हंसे हम ही सोले हो फल। मेरे पे हंसे, मुझे देख के हंस रहे थे, फल लो उसका। बहुरे हंसे हो मुनि को। फिर किसी मुनि पे मत हंसना, मेरे पे हंस रहे थे, उसका फल लो। क्या फल दिया? हो निशाचर जाई तुम, जाके निशाचर हो जाओ। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फिर से मुनि ने अपना रूप जल में देखा है। नारद जी का वास्तविक स्वरूप वापस आ गया है, लेकिन क्रोध हरकत अधर को मनाही, सपद चले कमलापति पाही। नारद जी के ओठ फड़फड़ा रहे हैं, क्रोधित हैं। चले विष्णु जी के पास, अभी पूछ के आता हूं, बताता हूं। सपद चले कमलापति पाही। लक्ष्मीपति विष्णु के पास वो चलते हैं, क्रोधित हुए, चल पड़े हैं, सोच रहे हैं। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई। कहते नारद सोच रहे हैं, या तो श्राप दूंगा और नहीं तो जाके वहीं मर जाऊंगा। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई। श्राप दूंगा अन्यथा वहीं जाके प्राण त्याग दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने जगत मोरी उपहास कराई, मेरी बड़ी बेइज्जती कराई है जगत में। उधर भगवान विष्णु बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। रास्ते में ही भगवान विष्णु, नारद जी ने कहा अभी जाता हूँ, बताता हूँ, या तो श्राप दे दूंगा या तो मर जाऊंगा। बड़ी बेइज्जती कराई है। चल दिए, रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी एक तरफ विश्व मोहिनी। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। भगवान ने देखा कि आ रहे नारद, तब बोले मधुर बचन सुर साई। बड़े प्रेम से भगवान बोलते हैं। मुनि कह चले बिकल की नाई। इतना परेशान होके कहाँ जा रहे हैं नारद जी?
बस कहना क्या था। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, जैसे ही भगवान ने कहा, क्या परेशान होके, इतना विकल होके कहाँ भागे जा रहे हो। भगवान तो सब जान रहे हैं। उनके वचनों को सुन के नारद जी को क्रोध आया। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, क्योंकि माया बस न रहा मन बोधा। माया के बसीभूत होने के कारण मन का जो बोध है, क्या सही क्या गलत है, वह रहता नहीं है। नारद जी में भी वह नहीं है। क्रोधित हो गए और भगवान को बुरा भला कहने लगे। नारद जी करें पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। दूसरे क्या बढ़ना आप नहीं देख सकते हो, आप कपटी हो, बड़े ईर्षालु हो। आपने मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेनि विषपान करायहु। नारद जी ने कहा कि जब समुद्र मथते समय, जब समुद्र मंथन हो रहा था, आपने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं से कह के उन्हें विष पिला दिया। असुर सुरा विष संकरहि, समुद्र मंथन में मदिरा निकली तो किसको दिया? असुर सुरा, असुरों को जो सुरा दी, विष निकला, विष संकरहि, शिव जी को विष पिला दिया। आप रमा मणि चारो, और आपने तो लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि अपने पास रखा। क्यों न रखोगे आप? क्योंकि स्वार्थ साधक कुटेल तुम, सदा कपट व्यवहार। आप स्वार्थी हो, हमेशा कपट वाला व्यवहार करते हो। कोई व्यक्ति कब जो है उत्सृंखल होता है, नारद जी आगे बता रहे हैं। भगवान से करें परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई बोलने वाला नहीं आपको, इसलिए इतने स्वतंत्र हैं। भावई मन ही करहु तुम सोई, जो मन में आता है वही करते हैं। क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई बिगड़ने वाला नहीं है, स्वतंत्र हैं आप, और जो मन को भाता है वही करते हैं। हे भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, भले को आप बुरा, बुरे को भला कर देते हैं। विस्मय हरस नहीं कछु धरहु, हृदय में हर्ष या विषाद कुछ भी नहीं लाते हैं। लेकिन अब जो नारद जी कहते हैं वो सुनिए। डहकी परिचय हो सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। लोगों को ठग कर डहकी परिचय हो सब काहू, लोगों को ठग के जो है आप निडर हो गए हैं। और क्योंकि कोई ऊपर बोलने वाला नहीं है, इसलिए हमेशा दूसरे के को ठगने के लिए तत्पर रहते हैं। अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। शुभ और अशुभ कर्म आपके लिए बाधा नहीं है। अब तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया। अब नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं भले भवन अब बायन दीन्हा। अब अच्छे व्यक्ति से बैर किया है आपने, पावहुगे फल आपन कीन्हा। अब आपने जो किया है उसका फल मिलेगा। बंचे मोही जवन धरी देहा। देखिए अब ये कथा जो है ना, जो नारद जी ने कहा उसको अब आगे जोड़ लीजिए।
नारद जी ने कहा, जो शरीर पंच मोहि जमन धरि देहा, जिस शरीर को धारण करके मुझे आपने वंचित किया, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, वही शरीर आप धारण करो, यह मेरा श्राप है। तो विश्व मोहिनी का वर्ण करने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? नर रूप। इसीलिए राम जी नर रूप में आए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये नारद जी का श्राप था कि नर रूप में प्रकट होना पड़ा। दूसरा कारण रावण ने भी मांग लिया था कि मैं केवल नर और एक और पशु, इन दोनों को छोड़ के किसी से मैं परास्त न हूं। ने मेरा रूप बंदर का बनाया, बंदर आपकी मदद करेंगे। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी आकृति, हमारा रूप मांगा, आपका रूप बनाया कपि का, तो अब यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। बड़ा अपकार किया, बड़ा दुख दिया, आप भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। इसलिए भगवान जब सीता जी चली गई, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान ने विलाप किया मां के लिए, नारद जी के श्राप की वजह से। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये नारद का श्राप था। श्राप शीस धरि हरसि हिय, प्रभु बहु बिनती कीन। भगवान ने भक्त के श्राप को सिर पे धारण किया है, बहुत ही विनय किया है, और फिर अपने माया को बल को हटाया है। निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। फिर अपने माया के बल को भगवान ने हटा लिया। जैसे ही माया दूर हुई, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया, तब उनके साथ न लक्ष्मी और न तो विश्वमोहिनी दिखी। मुनि ने जब देखा, नारद जी ने, तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रणता रति हरना। तब नारद जी डर गए, भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, कहा कि रक्षा करिए प्रभु। और खुद बोल पड़े नारद जी, मृषा हो मम श्राप कृपाला। जो कुछ मैंने कहा, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दी न दयाला। भगवान ने कहा, सब मेरी इच्छा थी। बस इस पे ध्यान दीजिए, जो कुछ हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है। आपके अंदर जो भी भाव उठते हैं, सब भगवान की प्रेरणा से। आप देखते हैं कि व्यक्ति रामायण पढ़ते पढ़ते बुरे काम में लग जाता है, उन्हीं की इच्छा है। क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर के हृदय में प्रेरित करने वाले राम जी हैं। पता नहीं कौन से कर्म करने के बाद हमें आपको यह जीवन मिला है। तो
सब कुछ अपने कर्मों को अगर राम जी को हम आप समर्पित कर देंगे तो जीवन जो है आसान हो जाएगा। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा यह मेरी इच्छा थी, कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहुते रे, कह मुनि पाप मिटी किमी मेरे। नारद जी ने कहा मैंने आपको बड़ा पूरा भला कहा, कैसे मेरे पाप नष्ट होंगे। भगवान ने कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, वही हृदय तुरत विश्रामा। शिव जी के सतनाम का जाप करो, तुरंत शांति मिलेगी। आगे भगवान ने कहा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत जहो जनी भोरे। शिव जी के समान कोई दूसरा मुझे प्रिय नहीं है, यह विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, जिस पे शिव जी कृपा नहीं करते हैं हे नारद जी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, उसे मेरी भक्ति नहीं मिलती है। असुर धरि महि बिचरऊ जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। ऐसा विचार करके आप जाइए, मेरी माया फिर से कभी आपको परेशान नहीं करेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान। भगवान ने नारद जी को प्रबोध किया है, समझाया है अनेकों प्रकार से, और अंतर्धान हो गए। और नारद जी सत्यलोक नारद है चले, करत राम गुणो गान। राम जी के गुणों का गान करते हुए नारद जी कहाँ चले? ब्रह्मलोक चल गए। श्री राम जय 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 राम। नारद जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हरे राम रामा 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 हरे हरे, हरे राम रामा ओ रामा रामा हरे हरे, हरे राम रामा 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 हरे हरे। इस तरह से नारद मोह की कथा हमने आपने सुनी। निचोड़ बंधुओं यही है, इसी बात में हमारी आपकी भलाई है कि राम जी का स्मरण करते हुए जो कुछ जीवन में घटित हो जाए, हो रहा है, उसे राम जी की इच्छा ही माने। जैसा कि राम जी ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। अच्छा तो आप स्वीकार कर लेते हो, जब बुरा भी हो तो भी मानिए कि सब प्रभु उन्हीं की इच्छा है, केवल अच्छे को नहीं। जब तक वह गति नहीं आप प्राप्त करेंगे तब तक कठिनाई है। और भगवान केवल अच्छा करते हैं, केवल अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। बस इतना याद रखिए, राम जी शरण में आए की रक्षा करते हैं, करुणा के सागर हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। करुणा के सागर है प्रभु, शरण में आप जाएंगे तो आपकी रक्षा होगी। कठिनाई आवे कोई चिंता नहीं, बस श्री राम जय जय राम। विदा लेते हैं। सायंकाल सुंदरकांड पाठ के लिए